ये बच्चों समय थोड़ा सीखने में 2-4 बातें अभी रखूंगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। देखिए, हमारे देश की प्राचीन काल से ही परंपरा रही है कि गुरु को सर्वप्रथम माना गया है। गुरु का हमारे देश में श्रेष्ठ स्थान है। आप देखिए कि भगवान श्री राम को भी गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र को गुरु बनाना पड़ा, वहीं हनुमान जी को भी सूर्यदेव को गुरु बनाना पड़ा। इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने भी श्री संदीपन जी से अपनी शिक्षा ग्रहण कर अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त की। तो जब भगवान स्वयं अवतरित होकर धरती पर गुरु की व्याख्या कर रहे हैं, उसके गुणों का ज्ञान कर रहे हैं, उनका सम्मान का आदर कर रहे हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर जब भगवान विष्णु को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम तो एक सामान्य प्राणी हैं, हम भी अपने मानसिक पटल पर गुरु की छवि को रखकर विजय रथ को आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गुरु की छवि आप अगर मानसिक पटल पर है तो ये आपको हर कार्य क्षेत्र में आपको बनाएगी, आपको संभालेगी, आपको गलत कनेक्शन में भी जाने से रोकेगी, क्योंकि आपके मानसिक पटल पर उसके गुरु होंगे और उनका वाक्य आपको याद होगा कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो शिक्षक दिवस की देखो इतनी महत्वता है कि लगभग विश्व के 100 से ज्यादा देशों में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। जैसे हमारे देश में 5 सितंबर को आज हम शिक्षक दिवस का आयोजन कर रहे हैं, उसके साथ ही अगर पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। वहीं चाइना में 11 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे भूटान में 2 मई को, नेपाल में गुरु पूर्णिमा को और अमेरिका में 6 मई को शिक्षक दिवस मनाते हैं। वहीं रशिया में, रूस में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में शिक्षक दिवस की कितनी बड़ी महत्वता है। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपने एकेडमिक एनर्जी को आपको आमंत्रित करूंगा। तो वो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मूर्ति बनाने वाला रास्ते से गुजर रहा था। तो रास्ते में गुजरते हुए एक नदी पड़ती थी, नदी सूखी हुई थी। तो जब वो नदी से गुजर रहा था, तो नदी से गुजरते हुए जब नदी सूख जाती है तो पत्थर आ जाते हैं। तो उसने देखा कि 2 पत्थर बहुत चमक रहे हैं। तो उसने सोचा यार इन 2 पत्थरों को उठा लेता हूँ और बाद में मूर्ति बनाने के लिए काम आएंगे। तो उसने झोली में अपने 2 पत्थर को डाला तो वो आगे निकल पड़ा। थोड़ी दूर पे गांव था, गांव में जाके उसने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है तो इन पत्थरों से मूर्ति बनाता हूँ। इस स्टोरी को आप थोड़ा ध्यान से समझना और ये आपके जीवन में प्रेरणादायक रहेगी। तो जब उसने पहला पत्थर निकाला और पहले पत्थर पर जब छेनी हथौड़े से चोट मारी तो पत्थर से आवाज आई कि मुझे मत मारो। उसे लगा सामान्य सी बात है। उसने दोबारा चोट मारी, फिर आवाज आई कि मुझे मत मारो। उसने तीसरी बार मारी कि मुझे दर्द होता, मुझे मत मारो। तो उसने इस पत्थर को छोड़ दिया। उसने दूसरा पत्थर निकाला। जब उसने दूसरे पत्थर पर चोट मारनी शुरू की तो कोई आवाज नहीं आई और चोट मारते 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 उसने मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद वो व्यक्ति वहीं पर उन दोनों पत्थरों को, जिसकी मूर्ति बनी थी उसको और दूसरे पत्थर को रखकर चला गया। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद फिर से उसी ग्राम में भ्रमण करने के लिए गया। तो उसने देखा जिस जगह से पत्थर रखे थे वहां पे भीड़ लगी हुई है, सैकड़ों लोग वहां पे आ रहे हैं और वहां पे बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। यह देख के वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ। उसने सोचा मैं भी अंदर जाके देखता हूँ कि ऐसा क्या है। तो जब वो व्यक्ति अंदर गया तो उसने देखा कि जिस मूर्ति पे उसने चोट मारी थी, चोट मार के मूर्ति को बनाया था, लोग उसकी पूजा कर रहे थे, उस पर प्रसाद चढ़ा रहे थे, उस पर फूल चढ़ा रहे थे। और जिस पत्थर ने हर चोट में कहा था कि मुझे दर्द होता है, मुझे मत मारो, उस पत्थर पर आज भी लोग नारियल तोड़ रहे थे। तो इस कहानी से मेरी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी पीड़ा हो, जो व्यक्ति प्रतिबल दुख को सहता है वही एक दिन पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, सम्मानित होता है। और जो व्यक्ति डर जाता है कायरता से कि मुझे थोड़ी चोट लग गई, पीड़ा सहन नहीं करता, दुख सहन नहीं करता, तो जीवन भर उसके सर पर नारियल ऐसे टूटते रहते हैं। तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि कोई भी परिस्थिति हमें गिरा ना सके, हमें झुका ना सके, मिटा ना सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आपको कोई गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, मिटा नहीं सकता।
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।